प्रश्न है मनुष्य के श्वसन अंगों की रचना का वर्णन करें। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, हमें मनुष्य के श्वसन अंगों की रचना का वर्णन करना है, न कि परिभाषा करनी है और न ही श्वसन की क्रियाओं का वर्णन करना है कि श्वसन कैसे होता है, श्वसन की क्रियाएं कैसे संचालित होती है। हमें ये बताना है कि मनुष्य का जो श्वसन अंग है किन किन अंगों से मिलके बना है, स्टेप बाय स्टेप, यानी उनकी रचना के बारे में बताना है। तो यहाँ पे इस तरीके से लिखना है। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं लिखना। मानव श्वसन अंगों में नासिका छिद्र, स्वर यंत्र या लैरिक्स, श्वास नली या ट्रेकिया, फेफड़ा मिलकर श्वसन अंगों का निर्माण करते हैं। कितने शामिल हुए अंग? टोटल 4 अंग शामिल हुए हैं। पहला नासिका छिद्र, इसके बाद होता है, ये क्रमवार है। दूसरा स्वर यंत्र या लैरिक्स कहा जाता है। इसके बाद जो अगला जो अंग आता है वो है श्वास नली या ट्रेकिया, और उसके बाद जो लास्ट में अंग आता है वो है फेफड़ा। ये चारों मिलके श्वसन अंग का निर्माण करते हैं। तो इनके बारे में हमें लिखना होगा। पहले देखिए नासिका छिद्र, यानी नासिका से प्रारंभ होती है। रचना लिखना है। नासिका मुख गुहा के ठीक ऊपर स्थित होती है। इसमें 2 लगभग गोलाकार बाह्य नासिका छिद्र होते हैं जो भीतर की ओर 2 अलग अलग दायां और बायां नासिका वेसम में खुलते हैं। इसका मतलब हमें नाक के बारे में बताया गया है। यहाँ पे नाक के बारे में बात हो रही है। नासिका छिद्र यानी नाक, यहाँ देखिए होते हैं, ठीक है। ये रहा नासिका वेसम, ये दोनों नासिका छिद्र, ठीक है। तो नासिका मुख गुहा के ठीक ऊपर स्थित होती है। कहाँ है? ये मुंह हो गया, ठीक इसके ऊपर स्थित है ये दोनों छिद्र। इनमें 2 लगभग गोलाकार बाह्य नासिका छिद्र होते हैं जो भीतर की ओर अलग अलग दायां और बायां नासिका वेसम में खुलते हैं। ये पूरे नासिका वेसम कहलाते हैं। इन्हीं में ये दोनों छिद्रें खुलते हैं। इसके बाद देखिए इसका अगला, इसके बाद हमें लिखना है नासिका वेसम अंदर की ओर ग्रसनी में कंठ द्वार के समीप खुलती है, ठीक है। ये जो नासिका वेसम है ये ग्रसनी की ओर कहाँ खुलती है? ये कंठ द्वार यानी यहाँ पे खुलती है। तथा इसके नीचे एक छोटी रचना यानी स्वर यंत्र या लैरिक्स कहा जाता है। इसे कहा जाता है स्वर यंत्र या लैरिक्स, ठीक। इसके नीचे लैरिक्स पीछे की ओर श्वास नली या ट्रेकिया में खुलती है और इसकी लंबाई होती है 11 सेंटीमीटर। श्वास नली या ट्रेकिया में खुलती है, ये रहा। ये जो लैरिक्स से कहाँ खुलती है? ये श्वास नली इसे कहा जाता है या ट्रेकिया कहा जाता है, ठीक है। और इस ट्रेकिया की लंबाई कितनी होती है? इसकी लंबाई होती है 11 सेंटीमीटर। इसके बाद देखिए ट्रेकिया वक्ष गुहा में पहुंचकर विभाजित होकर 2 श्वास नलियों में बंट जाता है। प्रत्येक श्वास नली फेफड़ा में प्रवेश कर श्वास नलिकाओं या ब्रोंकिल्स में विभाजित हो जाता है। ये जो ट्रेकिया है यानी श्वास नली है, ये आगे चलकर ये ब्रोंकिल्स, ये रहा ब्रोंकिल्स, ठीक, के द्वारा विभाजित हो जाता है, जो ये फेफड़े से जुड़े रहते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए और उसका अगला जो अंग है, फेफड़ा मनुष्य के वक्ष गुहा में स्थित होते हैं। फेफड़े 2 स्पंजी गुलाबी थैलीनुमा रचना है जो हृदय के इधर उधर फ्लोर गुहाओं में स्थित होते हैं। ये रहा फेफड़ा कहाँ स्थित होता है? ये वक्ष गुहाओं में स्थित होता है, ठीक है। तो इनके बारे में देखिए 2 स्पंजी गुलाबी थैलीनुमा रचना है। ये वायु कोश यानी वायु भरने वाली 2 थैलीनुमा रचना कहलाती है फेफड़ा। इसके बाद देखिए फेफड़ा में करीब 3 × 10⁸ वायु कोश पाए जाते हैं। इस तरह मनुष्य के फेफड़े में श्वसन गैसों का आदान प्रदान के लिए करीब 400 से 800 वर्ग फीट सतह उपलब्ध होते हैं। अतः सभी अंगों का श्वसन तंत्र, तो इस तरीके से सभी अंग मिलकर श्वसन तंत्र का निर्माण करते हैं। तो फेफड़ा में क्या है? फेफड़ा में करीब कितना 3 × 10⁸ वायु कोश पाए जाते हैं। ये सारे वायु कोश कहलाते हैं। इनमें गैसों का आदान प्रदान होते रहता है, बनाते हैं, ये श्वसन तंत्र का निर्माण करते हैं और इस तरीके से ये रचना समाप्त हो जाती है।